हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी जो गद्यांश हमारा आता है 15 नंबर हमको कैसे लाना है, जो ठीक है 15 में से 15 हम आप लोगों को ला के दिखाएंगे। ठीक, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए हुए हैं इसी तरह से सपोर्ट को बनाए रखिए, अपने प्यार को बनाए रखिए। जो है आज हम लोग गद्यांश के 15 प्लस जो हमारे जो है 15 जो है जो हिंदी से आते हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए आइए ज़्यादा ना बातें करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला गद्यांश, जो हमारा 91 क्वेश्चन से स्टार्ट है। ठीक है, पहले गद्यांश पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। सबसे सटीक तरीका गद्यांश को करने का क्या जो है, तो गद्यांश करने का सबसे सटीक तरीका, पहले आप जो क्वेश्चन जो उनसे क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए। ठीक, फिर जब क्वेश्चन देख लेंगे उसके बाद आप गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश को पढ़ने के बाद आप आंसर दीजिए। ठीक, आइए चलते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनको आप देखते ही कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए पहले देखते हैं हम लोग जो है गद्यांश। गद्यांश का पहला क्वेश्चन 91 है। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किशोरावस्था जो तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है, बताइए किसका अपना रही है। ये वाला हमारा अगला क्वेश्चन 93। इनमें से कौन सा समूह भिन्न है, इनमें से कौन सा समूह जो क्या है भिन्न है 93 का। ठीक, और अगला देखिए, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। अगला इसमें निपात क्या है, तो इसका निपात तो आप लोग जानते हैं, निपात क्या हो जाएगा, भी हमारा क्या है, एक निपात का काम करता है। यह एक क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय का क्या एक पार्ट होता है। ठीक है, ठीक, याद रखिए। विकसित, विकसित में प्रत्यय क्या लगा हुआ है बताइए, बिक बिक प्लस इत से मिलके, बिक प्लस इत से मिलके बना या विकास प्लस, बताइए किससे मिलके बना है, जल्दी बताइए। बिक प्लस इत से मिलकर बना है विकसित। ठीक है, तो इसमें क्या है, इत प्रत्यय है। ठीक, ये पार्ट हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे, जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। 96 का बताती है, अनुच्छेद के आधार पर जो है कहा जा सकता है आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है। ठीक, तो इसको पढ़ने पे ही पता चलेगा, इधर सब पढ़ने पे ही पता चलेगा अनुच्छेद के अनुसार गणित भूगोल को। ठीक, फिर अगला हम लोग का आ जाएगा काव्यांश आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक, 2-3 क्वेश्चन हो गए और एक और था जो है हम इसको कर सकते हैं 93 वाले को। समूह भिन्न है, तो इसमें एक प्रत्यय से साहसिक, साहित्य प्लस एक प्रत्यय से साहसिक बना है। ठीक है, स्वभाव, स्वभाव में एक प्रत्यय लगाने से क्या स्वाभाविक बना है, और तार्किक में, तर्क में एक प्रत्यय लगाने से तार्किक बना है, लेकिन इसमें अभिव्यक्त क्या एक अलग है। ठीक है, इसमें भिन्न चुनना था, तो भिन्न हमारा थोड़ा सा पीछे से आवाज़ आ रही है क्योंकि थोड़ा सा मकान वकान बन रहे हैं, तो आप लोग आवाज़ पे मत फोकस करिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं गद्यांश। गद्यांश पूरा पढ़ते हैं। कर जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया है। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया है जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, जिसके कारण व्यक्ति व्यक्ति कहीं भी या कितना भी मिलने मिलने के बावजूद उसे तृप्ति नहीं मिलती, मतलब उसे तृप्ति नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, इसका कारण यही है कि शिक्षा के जो स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषय पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य को एक तरफा विकास करता है। मनुष्य क्या क्या करता है, एक तरफा विकास करता है, हमने उस पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, आगे कह रहा है जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग जो है क्या अतृप्त है, जिसके कारण कुछ लोगों का विकास हो रहा है, जो बड़े से बड़े व्यक्तित्व का भाग है उन लोगों का क्या, वो लोग अतृप्त रह जा रहे हैं। कुछ लोग तृप्त हो जा रहे हैं, कुछ लोग तृप्त नहीं। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला। बाल्यावस्था में भी जो कला की शिक्षा उसको उचित स्थान नहीं मिल पाया। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चे 11-12 वर्ष के होते ही उसकी शिक्षा क्रम से कला वृत्तियों को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा कलावृत्तियों को 11 वर्ष की उम्र में क्या निकाल दिया जाता है। आगे क्या करा, हमारा हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कलावृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उस बुनियादी तार्किक है, सबकी बुनियाद तार्किक है। इस पर एकमात्र, सबकी बुनियाद क्या है, तार्किक है। इस पर एकमात्र जोर देने का कारण है कला प्रवृत्तियाँ, जो क्या है, भावना प्रधान होती हैं। कला प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, भावना प्रधान होती हैं। पूछेगा कला प्रवृत्तियाँ क्या है, तो भावना प्रधान होती हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती हैं, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। व्यक्ति के दिमाग से महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से निकल जाती है। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक है। आप अगर किशोरावस्था को गलत रास्ते पर ले जाएंगे तो एक भयानक नतीजा आपको देखने को मिलेगा। सभ्यता रोज ब रोज बेढब होती जा रही। जो हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है, वो क्या रोज बेढब होता जा रहा है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, व्यक्ति का क्या हो रहा है, गलत विकास हो रहा है। ठीक है, इसका मानस अस्वस्थ है, इसका मानस जो है अस्वस्थ है, और मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया भर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी
इसी दौड़ के में साथ दे रही है। ठीक है, चलिए अब तो आप पढ़ चुके हैं जो गद्यांश। आइए आंसर। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण क्या है? समाज में विभाजन हो रहा है, समाज में सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, समाज उन्नति पर जा रहा है। बताइए 91 का तो हमारा क्या, समाज विभाजन की राह पर है। कुछ लोग क्या हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं उस चीज़ से, कुछ लोग अतृप्त हो रहे हैं। तो विभाजन हो रहा है कि नहीं? कुछ लोगों का विकास हो रहा है, कुछ लोगों का विकास नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है? समाज का विभाजन हो रहा है। चलिए 92 बताइए। किशोरावस्था अभी तार्किक की प्रधानता और भाव के अभाव का रास्ता अपना रही है, तो किस चीज़ का अपना रही? तो पतन का रास्ता। किस चीज़ का अपना रही? तो पतन का रास्ता अपना रही है। आप गद्यांश में पढ़े होंगे तो देखेंगे किस चीज़ का तार्किक प्रधानता अभाव अभाव के अभाव में जो है, भाव के अभाव में जो है का रास्ता अपना रही, तो पतन का रास्ता अपना रही है। चलिए आगे बताइए। अभी मैंने इस वाले क्वेश्चन को 93 वाले क्वेश्चन को हम लोग देखे ही हैं। स्वाभाविक और साहित्यिक और तार्किक एक हैं, और हमारा जो है सी पार्ट हमारा क्या है, अलग है। तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की तालीम भी हमारा क्या है, इसमें निपात पूछा है। निपात पूछा है तो हमारा भी क्या है? निपात। इस चीज़ को भी मैंने बता दिया था। चलिए 95 विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इत प्रत्यय। क्या है? इत प्रत्यय है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 96 क्या करा है? 96 हमारा कह रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा है। आधुनिक शिक्षा जो अनुच्छेद दिया उसके आधार पर दुखद है, औसत है, सुखद है, तो दुखद है। हमेशा दुखद की बात उसमें बताई गई है अनुच्छेद में। ठीक, 97 क्या कह रहा है? आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? आधुनिक शिक्षा में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जा रहा है? बताइए, आधुनिक शिक्षा में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जा रहा है 97 का? तो 97 का हमारा कौन सा राइट आंसर आ जाएगा? बताइए आप लोग, 97 का कौन सा राइट आंसर आएगा? बताइए 97 का। भाषा को, इतिहास को, विज्ञान को या कला को? तो 97 का हमारा कह रहा है विज्ञान को महत्व दिया जा रहा है आधुनिक शिक्षा में। गद्यांश के आधार पर देना है, ना कि हमको वैसे ही सोच लेना है। ठीक है, 98 बताइए। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? कला प्रवृत्ति पर, बाल्यावस्था पर, किशोरावस्था पर या विज्ञान पर? तो सबसे ज़्यादा हमें अपनी कला प्रवृत्तियों पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, किस पे? कला प्रवृत्तियों पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, आप बताइए कौन सा हो चुका? 99 बता दीजिए। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय में भाव की प्रधानता है, कला की प्रधानता है, तर्क की प्रधानता है या बोध की प्रधानता है? तो किस चीज़ की प्रधानता है? तो इसमें तर्क की प्रधानता है। किसकी है? तर्क की प्रधानता है। ठीक, तो अब हम लोग का गद्यांश यहाँ पे क्या हो गया? एक गद्यांश खत्म हुआ, दूसरा हमारा क्या? काव्यांश स्टार्ट होता है। टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 9 हम लोग कर चुके, 9 एक से थे, और बाकी जो है ये 2019 का पेपर है, ये भी याद रखिएगा। 2019 का पेपर मैं आज करा रहा हूँ। ठीक, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए बताइए, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा। और आप लोग को अब तक जो 30 उस वीडियो टोटल पड़ चुके हैं, सब एक ही में है। सीटेट नाम से आपका प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जा करके सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। 25 से 30 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जा करके सारी चीज़ें रिवीजन कर सकते हैं। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहे तो हिंदी में 30 कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह से मैथ में भी आप क्या आएंगे, सभी विषयों में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस रिवीजन करते रहिए जितना। और सबसे बेस्ट तरीका है 130 प्लस लाने का जो है, आप प्रीवियस ईयर जितना लगाएंगे उतना आप लोग, आप वहाँ से देखिए कि हमें कौन सी टॉपिक नहीं आ रही, फिर उस टॉपिक को क्या करेंगे, आप लोग पढ़िए जो है। ठीक, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही। चलिए, अगर जो नहीं रही कमेंट बॉक्स में बताइए, उस टॉपिक का भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप लोग ये भी बता दिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन कौन है? साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के भूतिपुंज ज्वाला। ठीक है, मेरी जननी के हिम किरीट में मतलब क्या होता है? हिम किरीट का मतलब होता है बर्फ का मुकुट होता है। ठीक है, बर्फ का क्या होता है? मुकुट होता है। याद रखिएगा, बर्फ का क्या होता है? मुकुट होता है। ठीक, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति में क्या होता है? नग में क्या होता है बताइए, किसका पर्यायवाची? नग। तो नग जो है, नग किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है पर्वतों का पति होता है। नगपति मतलब पर्वतों का पति होता है। मेरे विशाल युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गौरवान्वित नित महान, निस्सीम व्योमिस आकाश में तान रहे हैं, युग में किस किस महिमा का वितान, कैसी अखंड है यह चिर। माने क्या होता है? कपड़ा होता है। समाधि यतिवर में क्या होता है बताइए? यतिवर में क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। यतिवर में समाधियों में लीन होता है। क्या होता है? यतिवर का मतलब होता है समाधियों में लीन। ठीक, तुम शून्य, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है समाधि में लीन होता है। ठीक है, यतिवर का याद रखेंगे आप ये चीज़ें। कैसा है या अमर ध्यान तू महाशून्य में खोज रहा है, किस जटिल समस्या का निदान का मतलब हल, समस्या का हल। उलझन का कैसा विषम जाल है, मतलब ये कैसी उलझन का विषम जाल है। मेरे नरपति मेरे विशाल, मतलब मेरे पर्वतों के पति और मेरे विशाल। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। इसी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आप बताइए। क्वेश्चन 101 स्टार्ट करिए और बताते चलिए। ठीक है, बताइए। चलिए, नगपति का विग्रह क्या होगा? तो नगपति मीन्स पर्वतों का पति। तो इसमें क्या हो जाएगा? जहाँ का की के रारी एक संबंध तत्पुरुष आएगा, हमारा क्या जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या जाएगा? राइट आ जाएगा। मैंने नगपति को आप लोगों को बताया था। चलिए 101 बता दीजिए। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वाला का ढेर है? तो शक्ति की ज्वाला का ढेर पौरुष के पुंज ज्वाल जो है हमारा, देखिए गद्यांश में यहाँ दिया गया है। ये दूसरी लाइन जो हमें दी गई, पौरुष के पुंज ज्वाल जो हमारे क्या है यहाँ दिया गया है। ठीक, हम लोग जब गद्यांश पढ़ें तो गद्यांश ही करना है। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जिसे जीता ना जा सके। अब देखिए क्वेश्चन है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। ठीक है, जो मरे ना उसे अमर कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बताइए आप लोग। 103 बता दीजिए। 103 क्या करा है? निस्सीम, तो इसका क्या हो जाएगा?
एक विसर्ग संधि, निह प्लस सीम होगा, ठीक, क्या होगा, निह प्लस सीम होगा, तो कौन सी संधि है, एक विसर्ग संधि है, ठीक है, तो बी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। 103 का बी पार्ट। चलिए 104 बताइए, विशाल को यतिवर कहकर संबोधित, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह क्या है, समाधियों में लीन है, क्या है, समाधियों में लीन है, यह हमारे क्या काव्यांश में कहा गया है, ठीक है। अब देखिए 105 कुछ ऐसे हैं जिनको आपको बताना, उनका अर्थ बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हिम किरीट का आशय क्या है, तो चांदी का मुकुट, बर्फ का मुकुट या स्वर्णिम का मुकुट, बताइए 105 का। तो 105 का हमारा क्या जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा, ए पार्ट, बर्फ का मुकुट, ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, याद रख लीजिएगा, हिम किरीट में इसका क्या भरोसा कि यही गद्यांश आप लोगों के पेपर में आ जाए, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हमारे जो है पेडागोजी से जो आते हैं क्वेश्चन उनको देखते हैं। रीमा रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, मतलब उसके भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया, मतलब क्रम से जो उसका ब्यौरा था, जो तीसरी कक्षा मतलब सेकंड का, फर्स्ट का, उसका ब्यौरा दिया, तो उसे किसके आधार पर, रीमा के आधार पर यह जानकारी दी गई, तो उसका वो एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें सारी जानकारी आती है, उसका क्या कितने नंबर है, कितना अच्छा योगदान रहा, कौन सी परीक्षा दी है, कौन सी नहीं दी है, सब पोर्टफोलियो में रहता है, तो यह उसके अभिभावक को दी, तो किसमें दी, पोर्टफोलियो में, ठीक है। चलिए 107 बताइए, क्वेश्चन नंबर, पहली कक्षा में लिखना के अंतर्गत आता है क्या, पहली कक्षा का अगर कोई बच्चा फर्स्ट का, तो अगर चित्र भी बना रहा है तो भी वो किसके अंतर्गत आता है, लिखने के अंतर्गत आता है। अगर बच्चा छोटा है, फर्स्ट में है, अगर वो नहीं बना पा रहा है, तो अगर फिगर भी बनाता था, लोग नहीं कहते हैं गाँव में, जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो चित्र बना देता है, तो हाँ लिखना आ गया, बच्चे को क्या गया, लिखना, चित्र बना दिया, लिखना आ गया, चाहे वो अक्षर बना ले या ना बना पाए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखें, माइंड में एक बच्चा और खुद को टीचर मानना है, इसके आधार पर आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए 108 क्या करा, एक प्राइमरी स्तर का बच्चा है, ठीक है, एक प्राइमरी स्तर का क्या है, एक बच्चा है, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को बिजबिल हो, ठीक, आप सही है, चलिए बताते जाइए, ठीक। एक प्राइमरी मतलब प्राथमिक स्तर का पढ़ना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, बताइए, संदर्भ अनुसार अर्थ सबसे कम महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही, प्राथमिक स्तर का संदर्भ अनुसार अर्थ उसको सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है, ठीक है, अनुमान लगाना बिल्कुल, लेकिन अक्षरों की पहचान करना ये प्राथमिक स्तर का सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, सीखने का सबसे कम महत्वपूर्ण तरीका है, सबसे कम महत्वपूर्ण तरीका है, ठीक। 109 बता दीजिए, 108 का क्या जाएगा हमारा, 108 का हमारा बी बिल्कुल सही। 109 बताइए, भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है, तो यह जो भाषा अर्जन क्षमता है इसके जो है कौन थे, तो स्किनर साहब थे, कौन थे, स्किनर साहब थे, ठीक है, याद रहेगा, सॉरी स्किनर बोल रहा हूँ मैं, तो चेम्स्की थे, चेम्स्की जी ने बताया था भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन बच्चा जो है जब अपने गांव परिवेश, अपने परिवार से जो भाषा अर्जित करके लाता है, हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ से जो भाषा अर्जित करते हैं उसी को भाषा अर्जन कहते हैं। जैसे मातृभाषा हमारी वही मातृभाषा होती है, ठीक है। अभी हम यूपी में है तो यहाँ की भाषा कुछ और है, कहीं और जाएंगे तो वहाँ की और कोई भाषा है, इसको हम कहते हैं भाषा अर्जन, ठीक है, भाषा अर्जित है, वो हम भाषा अर्जित किए अपने आसपास वातावरण से अर्जित किए। और एक होती है भाषा अधिगम, जो भाषा अधिगम करते हैं, सीखते हैं, उसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन भाषा अर्जन के लिए हमें व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो लोग फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पर डे वीडियो हिंदी, CDP, पर्यावरण, मैथ की प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। संस्कृत थोड़ा सा, संस्कृत का कोई टीचर नहीं है, नहीं तो संस्कृत का भी लगा दिया जाता, जो पढ़ाया जाए ठोस पढ़ाया जाए, ठीक है, तो वही अच्छा रहेगा, तो थोड़ा सा आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 बता दीजिए, जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बाल साहित्य, समाचार पत्र है, टेलीविजन है या कंप्यूटर है। तो जब आप प्राथमिक स्तर पर है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बाल्य साहित्य, क्योंकि आप बड़े इतने बड़े नहीं हो गए कि तो समाचार पत्र से सीख लेंगे या कंप्यूटर से सीख लेंगे या टेलीविजन, आपको बाल्य साहित्य से सीखना ही सबसे अच्छा साधन, महत्वपूर्ण साधन माना गया है। चलिए 101 बताइए, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है, विचारणीय है, निंदनीय है, अनुचित है, ये दोनों बातें तो बिल्कुल गलत हैं, ये तो क्या है, स्वाभाविक है, क्या है, एक भाषा क्या है, स्वाभाविक। जब बच्चा किसी स्कूल में आता है तो वह अपने साथ जो है अपनी मातृभाषा के साथ आता है, ठीक है, तो वह उसकी क्या एक स्वाभाविक मातृभाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप लोग क्वेश्चन 112 बताइए, क्या करा, बहुभाषिकता हमारी पहचान है, बहुभाषिकता हमारी क्या पहचान है और हमारी सभ्यता, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सभ्यता, यहाँ क्या आएगा, हमारी सभ्यता व संस्कृति इसका क्या है, अभिन्न अंग है, हमारी बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता व संस्कृति इसका क्या है, अभिन्न अंग है, ठीक है। आप जाएंगे अलग अलग सभ्यता के लोग अलग अलग जगह रहते हैं, सबकी अलग अलग क्या होती है, भाषा होती है, ठीक है, यही हमारी क्या सभ्यता और संस्कृति हमारी बहुभाषिकता की क्या है, अभिन्न अंग है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए 113 बताइए, प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों को भाषा क्षमता विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, बिल्कुल राइट बात है। डी पार्ट भी इसका हमारा बाधक होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, निरर्थक होते हैं, तो देख के आप मार सकते हैं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, तो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कार्टून से बच्चा सीखता है, भाषण से भी सीखता है, विज्ञापन से भी बच्चा क्या करता है, सीखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 बता दीजिए, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, देखिए इसमें विसर्ग का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया, सॉरी अनुनासिक चिन्ह का, पांचों, किन्हें,
आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। अब आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? सुहानी वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति क्या है? बहुत सजग है। क्या है? बहुत सजग है। देखिए हर जगह ए टू जेड एकदम प्रयोग एकदम राइट की है हर चीज़ का। लापरवाह बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा इसका क्या जाएगा? राइट आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 100 कौन सा बताएंगे? 115 बता दी। विद्यालय में भाषा जो होती है शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण, कोई कार्यक्रम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना, ये महत्वपूर्ण है। या बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बिल्कुल गलत बात है। बच्चे की पठन क्षमता, ये तो हमारा क्या होता है? सहज भाषी क्षमता को हमको क्या करना? बच्चे की पहचानना है। विद्यालय में अगर भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम स्टार्ट करूँ तो बच्चे की जो सहज भाषा है, आसान भाषा है, उसको आपको पहचानना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए 116 का क्या कर रहा है? कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो दो या तीन भाषाओं को क्या करने के लिए? लिखने के लिए, रटने के लिए। रटना तो बिल्कुल गलत है, नेगेटिव वर्ड होता है। पढ़ने के लिए, लिखने, बोलने की क्षमता से क्या रहते हैं? लैस रहते हैं। दो या तीन भाषाओं को समझना, बच्चे क्या रहते हैं? समझते हैं, ना तो लिखते हैं, ना तो रटते हैं, ना तो पढ़ते हैं। समझने के लिए क्या होते हैं? लैस रहते हैं। चलिए 117 बता दीजिए। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी को सीखना और उसकी को सीखना। बताइए ये क्या लिखा है? बताइए। उसकी अवधारणा, उसकी क्या होता है? अवधारणा। ठीक है, उसकी अवधारणा और उसकी शब्दावली सीखना। उसकी क्या करना? शब्दावली। ठीक है, उसकी शब्दावली सीखना, उसकी अवधारणा और उसकी शब्दावली को सीखना ही हमारा क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो बी पार्ट हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए आप। 118 बता दीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर किसी बच्चे का आप भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना। प्राथमिक स्तर पर किसी बच्चे की भाषा का आकलन करेंगे तो उसका भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे, ना कि आप उसके लेखन क्षमता की, कुशलता का या पठन क्षमता का आप नहीं करेंगे। 118 का हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा? उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना होता है। चलिए 119 बताइए। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी लिखना, घटना वर्णन, किसी घटना का वर्णन करना सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी कहना ये भी महत्वपूर्ण, कहानी लिखना ये भी, लेकिन श्रुत लेख जो होता है, सुनकर लिखना जो है एक कम प्रभावी तरीका है एक भाषा आकलन का। भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी श्रुत लेख लिखना जो है एक कम प्रभावी है। ठीक, चलिए 120 बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार जो पूर्णतः क्या है? सही है, पूर्णतः सही। अगर आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, इसके साथ शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन, शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये बात पूर्णतः क्या है? सही, अंशतः नहीं सही है, पूर्णतः सही है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो 120 का जो है डी पार्ट हमारा राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। आप लोग ऐसे अगर प्यार बनाए रहेंगे, थोड़ा सा चैनल को और आप लोग शेयर कर दिया करिए भाई। अभी उतना नहीं है, अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रहें तो हम किसी टाइपिस्ट को, हमारे पास पूरा कंटेंट पड़ा हुआ, बस कोई टाइप करने वाला नहीं, उस चीज़ को टाइप करके बना दे जो है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत भी है कि हमारे पास इनकम स्रोत भी नहीं है कि हाँ हम किसी को एडजस्ट कर लें। बिना कोई पैसा लिए कोई काम नहीं करता आज के युग में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।